हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना एक एचटीटीपी सर्वर बिल्ड कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप ब्राउजर के ऊपर किसी भी आईपी को या किसी भी नेम को हिट करते हो, जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट है thedeveloperschool.in, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं मैंने लिखा thedeveloperschool.in, तो क्या होता है कि इसको लिखने से इसको मतलब ये जो डोमेन नेम है ना, ये एक आईपी के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो क्या होता है कि ब्राउजर इस एड्रेस को पढ़ता है, फिर डीएनएस के पास में जाता है और फिर उसके ऊपर एक है ना पूरी रिक्वेस्ट कॉल होती है। तो इसके ऊपर हम एक डीप वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह कैसे काम करती है। पर आज हमारी जो मेन हमारा टारगेट है वो क्या है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मॉड्यूल बिल्ड करना, ठीक है। अब ये चीज क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर एक चीज सामने आती है आपके, क्या कि वो आप लोगों से बोलते हैं कि कुछ मिनिमल टास्क वगैरह करवाते हैं। टास्क का मतलब समझते हो कि जैसे है ना, आपको कोई टास्क करने के लिए दे दिया कि भाई हमको एक एचटीटीपी मॉडल बिल्ड करके दे दो, या फिर मुझे एक सर्वर क्रिएट करके दे दो जिसके ऊपर पोर्ट लिखा हुआ है 8000, ठीक है, जो मुझसे पूछा गया था पर्सनल अपने इंटरव्यू में। या फिर आपको बोला जा सकता है कि आप है ना मुझे एक सर्वर बिल्ड करके दो जिसके ऊपर कोई भी अगर पर्टिकुलर यूआरएल पे हिट करे तो उसका एक लॉग जनरेट हो जाए कि इस डेट को है ना इस वाले यूआरएल पे एक बंदा आया था, है ना, ऐसा कुछ करके देना है। तो इस तरीके का काम करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स क्या है, राइट स्टेप्स क्या है ना, पहले आपको पता होना चाहिए राइट स्टेप्स। तो लेट्स स्टार्ट विद इट कि एक्चुअली इंटरव्यूअर क्या चाहता है और हमको यही तो करना है एक्चुअल में। क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि भाई क्या चीजें हमें जो जॉब दिला सकती है, क्या हमसे पूछा जा सकता है और चीजें कैसे काम करती है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक फोल्डर बना देता हूँ नोड के नाम से, है ना, मैंने एक नोड के नाम से बना दिया और गिट के ऊपर मेरी रेपो है। हर वीडियो के लिंक के अंदर ये होता है। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं नोड जेएस की, रिएक्ट जेएस की, एंगुलर जेएस की, जावास्क्रिप्ट की या फिर लारावेल या पीएचपी की 5 साल के एक्सपीरियंस तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक इंटरव्यू अरेंज कर दूंगा डमी, जो बिल्कुल रियल इंटरव्यू की तरह होगा, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक नोड के नाम से फोल्डर बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से अपने CLI के अंदर इसको ओपन कर लूंगा। दिस इज माय कमांड लाइन, ठीक है। तो मैंने ये किया। अब मैंने CMD में इसको ओपन कर लिया। नाउ मैं क्या करूंगा, CD लाइक मैं अपना जो फोल्डर है मेरा CD करके नोड में इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मेरा इंटरव्यूअर मुझसे चाहता है, वो क्या चाहता है कि आप एक एचटीटीपी मॉड्यूल बिल्ड कर रहे हो ना, वो मॉड्यूल किस तरीके का हो, वो एक क्या हो, बेसिक प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर हो। और नोड जेएस के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो आपके पास में एक पैकेज.json अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अब ये जो काम मेरे को बोल करने के लिए कहा गया है, वो तो मैं बेसिकली बिना पैकेज जेसन की भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टम इनबिल्ट मॉड्यूल की जरूरत है जो मुझे नोड जेएस के एनवायरनमेंट से मिल जाएगा। पर नहीं दोस्तों, आप लोगों को हमेशा सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप्स से क्या होता है कि पता चलता है बंदे को कि हाँ भाई इसको नॉलेज है, कैसे इसने एंट्री लेवल फाइल बनाई है, कैसे इसने ना सारी चीजें डिस्क्राइब की। तो अगर आप npm init करोगे इसके लिए, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है नोड जेएस के अंदर, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके पैकेज का नाम क्या होगा, आपके एंट्री लेवल फाइल का क्या नाम होगा, आपके ऑथर का नाम क्या होगा। अब आप एलएस करोगे तो आपके पास ये फाइल अवेलेबल होगी यहाँ पे। तो मैं इस फाइल को या अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ VS कोड के साथ में, तो आप लोगों को बेटर पता चलेगा। तो आप देखोगे ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक फाइल का नाम लिखा हुआ है index.js। अगर मैं इसका जो भी नाम रखूंगा उसी नाम से मेरी एक एंट्री लेवल फाइल होनी चाहिए। अब बेस प्रैक्टिस बोलती है कि आप लोगों की फाइल का नाम या तो index.js होना चाहिए, या फिर app.js होना चाहिए, या server.js होना चाहिए। बेसिकली ये तीनों वो नाम है जो हर डेवलपर सर्च करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, अगर वो Node.js में बना हो, है ना। तो ये अगर मैं एज अ डेवलपर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट आएगा ना, तो मैं ये तीनों फाइल के नाम से सर्च करूंगा, या तो app.js या server.js या index.js, बेसिकली प्रैक्टिस के साथ है। अब मैं अपनी कस्टम कमांड बिल्ड कर देता हूं यहाँ पे कि जब मैं npm स्टार्ट लिखूं तो इनिशियली इंटरनली कौन सी कमांड रन हो जाए, मेरी हो जाए node index.js। तो मैं बस इस कमांड को रन कराना चाहता हूँ। नाउ अब मेरी एंट्री लेवल फाइल क्या है, index.js। तो index.js कैसे कॉल होगी, जब मैं इस स्क्रिप्ट को कॉल करूंगा। तो मुझे ये वाली फाइल भी बनानी है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा टच और एक index.js फाइल क्रिएट करवा दी। दिस इज इट। मैंने ये किया, यहाँ पर मेरी ये फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, है ना, ये रहा मेरा टर्मिनल। तो मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया, तो ये मेरा टर्मिनल है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, npm start। जैसे मैंने यहाँ पे npm start लिखा तो आप देखोगे ये वाला जो मैंने कंसोल इसमें अपने index.js में लिखा था वो मुझे यहाँ मिल गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो npm हमने इनिट किया था और उससे जो पैकेज.json बनाई थी और उसके अंदर जो एंट्री लेवल फाइल बनाई थी, वो सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है। अब हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमसे पूछा गया। तो पहली बात तो ये कि आप ECMA स्क्रिप्ट के कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो चलो मान लो अभी हम क्या पुराने वाले स्टैंडर्ड्स पे ही चलते हैं, मतलब 2016 से पहले का। तो हम क्या कर लेंगे, एक कॉन्स्ट नाम का लाइक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसका नाम मैं HTTP रख देता हूँ। अब वेरिएबल का नाम ऐसा क्यों रख रहा हूँ, ताकि क्या वो चीजों को पहचानने में आसानी हो कि यार ये वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है।
अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने रिक्वायर फंक्शन का यूज कर लिया। ये रिक्वायर फंक्शन क्या है मेरे साथ, बेसिकली इसका बिल्ट इन मेथड है। ये क्या करता है, मुझे किसी भी फाइल को कॉल करने में मदद करता है, इंक्लूड करने में मदद करता है पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने HTTP मॉड्यूल को कॉल कर लिया, किसके, Node.js के HTTP मॉड्यूल को। अब वो HTTP मॉड्यूल किस में स्टोर हो गया है, इसके अंदर एज अ ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट से मैं सारे फंक्शन निकाल सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं 2-3 तरीके से इस काम को कर सकता था, पर मैं चलो आपको ना इसको ऐसे करके बताता हूँ कि कॉन्स्ट माई सर्वर, ठीक है, मैंने एक ये बना लिया माई सर्वर, ठीक है, और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ http.create सर्वर। जब मैं इसको ऐसे करूंगा और इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा और इस पर होवर करूंगा, तो ये मुझे अपने बारे में बताएगा कि भाई मैं क्या करने के लिए बनाऊं। तो आप देखोगे इसने अभी जो मुझे लाइक चीजें बताई है वो क्या बताया है, कौन से स्टैंडर्ड से बताया है, ये मुझे स्टैंडर्ड दे रहा है अपना ECMA स्क्रिप्ट 2016 के बाद का। तो मैं अगर इसको इस तरीके से करूं, है ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मैं इस तरीके से इसको ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूं और सारी चीजों को चला सकता हूं। तो वही सारी चीजें मेरी वैसे ही काम करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वापस से इसको यूं करूं और कॉन्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सारी चीजें अभी भी इस तरीके से काम कर जाएगी। तो दैट इज इट कि हम चीजों को इस तरीके से काम में ले सकते हैं। पर अभी हम क्या करेंगे, अपने ही मेथड्स की मतलब जो भी हमने पढ़ा है अब तक उनके थ्रू काम करना शुरू करेंगे। तो ये जो क्रिएट सर्वर फंक्शन है, ये क्या है, एक कॉलबैक फंक्शन रिसीव करता है। मतलब कॉलबैक फंक्शन तो सबके होते ही है ना हमारे, क्यों, क्योंकि भाई ये एसिंक्रोनस इवेंट्स है, बेसिकली हमारे थ्रेड पूल्स को ब्लॉक होने से बचाते हैं। तो दिस इज इट। अब ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर सकता हूँ, जो अभी हमने देखा था कि एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स मेथड, लाइक रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स 2 आर्ग्यूमेंट ये लेता है। रिक्वेस्ट क्या है, तो जो भी HTTP URL को हिट करने पे रिक्वेस्ट हमारे पास में आती है, दिस इज रिक्वेस्ट, एंड द हम जो यूजर को सेंड करते हैं दैट इज रिस्पॉन्स। तो अगर मैं console.log कर रहा हूँ इस रिक्वेस्ट को, है ना, तो अगर कोई आपसे पूछ ले, इंटरव्यू के अंदर बेसिकली पूछा जाता है कि बिना अगर आपने पोर्ट डिफाइन किए अगर ये रिक्वेस्ट मेथड डिसाइड कर दिया और npm स्टार्ट करो तो क्या एरर आएगी, तो आपको बोलना नहीं सर एरर नहीं आएगी। तो वो बोलेगा फिर रिक्वेस्ट कैसे प्रिंट होगी, तो आपको उसको बताना है कि सर हमारी रिक्वेस्ट कब प्रिंट होगी, जब हमारा सर्वर क्रिएट होगा, और सर्वर हमारा क्रिएट होगा किसी पोर्ट के ऊपर, और पोर्ट को जब हम हिट करेंगे तब हमारी वो जो है लाइक जो भी हमने console.log करवाया रिक्वेस्ट का वो वहां पे आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आपसे पूछेगा तो भैया आपने पोर्ट नहीं दिया तो कहीं तो चल रहा होगा, तो आपको उसको बताना है कि सर Node.js का कोई डिफॉल्ट पोर्ट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफॉल्ट एक पोर्ट पे लिसन करवा देते हैं। तो दिस इज इट। मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे कि अगर 8000, तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे अगर जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 127, लोकल होस्ट लिख के भी लिख सकता था और 8000 भी लिख सकता था। मैंने ये किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखोगे मैं अपने इसमें आता हूँ, npm स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया तो मेरे पास में अपनी ये रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या है कि कुछ एंड तो करवा नहीं रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करवा दूं, जैसे मैंने लिखा लाइक मैं रिक्वेस्ट डॉट, मतलब मैं एक फाइल राइट करवाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा लाइक पर्टिकुलर मेथड कॉल हो या मेरी जो भी मेरे को यूजर को रेस्पॉन्स सेंड करना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि रेस्पॉन्स डॉट राइट करना चाहता हूँ मैं कोई फाइल, पर मैं अभी कुछ राइट नहीं करना चाहता, डायरेक्टली मैं एक ना एंड कर देना चाहता हूँ यहीं पे ऐसे करके कि मतलब जब ये मेरा पोर्ट या रिक्वेस्ट मुझे मिल जाए तो मैं लिख दूं सर्वर स्टार्टेड। तो ये मेरा सर्वर स्टार्टेड कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, एक्चुअल में मेरे इस पे जब मैं इसको चलाऊंगा। तो मैंने अपना ये सर्वर चला दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, npm स्टार्ट किया, अब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखोगे मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर स्टार्टेड, जो भी मैंने वहां लिखा है वो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने अपनी इंटरव्यू की एक टास्क तो पूरी कर दी, बट नाउ इट इज इट कि क्या ये तरीका सही है। ओके, मतलब मुझे ये तरीका सही ही लगता है, पर हम व्हाट वी कैन डू एक्स्ट्रा, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। लाइक मैं अगर ऐसे कॉमा करके यहाँ पर भी मैं ना इसमें एडिशनल जो मेथड्स होते हैं लिसन के वो बता सकता था, और है ना होस्ट नेम वगैरह बाकी सारी चीजें डिफाइन कर सकता था। आप देखोगे यहाँ पे कि लिसन क्या क्या चीजें हैंडल करता है, तो एक बैकलॉग हैंडल करता है, एक कॉल बैक अपना मतलब रिसीव करता है, तो बाकी सारी चीजें भी हम यहाँ पे बता सकते थे। सो दैट्स ऑन वी कैन डू लाइक सो मेनी थिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूं, ठीक है, दिस इज माय कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिख दूं start स्टार्ट, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, है ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं इसको चलाता हूँ npm स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक तो स्टार्ट लिखा हुआ आ गया आपके पास में ये। सो नाउ यू डोंट हैव टू चेक लाइक यहाँ पर जाके ऐसे रिफ्रेश करके चेक करो, दिस इज इट, यू डोंट नीड, बिकॉज अगर आपने जब ये स्टार्ट किया और आपके पास ये स्टार्ट लिखा हुआ आ गया ना, दैट मीन्स आपका पोर्ट उस पर्टिकुलर पोर्ट पर लिसन होना शुरू हो गया। देन इसके बाद में ये काम होगा। तो आप लोगों ने कई यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा होगा जो माई सर्वर डॉट लिसन करके लिखते हैं, है ना। तो बेसिकली वी डोंट हैव नीड ऑफ एनीथिंग, हम अपने कोड को इस तरीके से भी कर सकते थे।
क्योंकि इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई आपने उसको वेरिएबल में असाइन क्यों करा है, क्यों आप इसको ऐसे लिसन लगा के कर रहे हो, क्या आप इसके बिना नहीं कर सकते हो, है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है कि भाई इनके बिना भी आपके काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो अगर मैंने अभी यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट किया, मेरा स्टार्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मेरा पोर्ट चल रहा है, दैट्स सो मीन कि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। तो व्हाई शुड आई हैव टू लाइक एनरोल इन इनसाइड एनी अदर लाइक वेरिएबल। बिल्कुल हमें उसकी जरूरत पड़ती है। अगर हमें कुछ और डिफरेंट चीजें करवानी थी इस सर्वर के क्रिएट होने के बाद में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके अंदर रिक्वायर कर लेते हैं, है ना, मतलब उसके अंदर उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना। सो दैट इज। अब ये तो हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया सर्वर क्रिएट करने का, जहां पे हमसे लाइक पूछा जाता है कि आप मुझे एक सर्वर क्रिएट करके दे दो। हमने सर्वर क्रिएट करा, फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ये एचटीटीपी क्या है, तो हम बताएंगे ये बिल्ट इन लाइक बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये रिक्वायर्ड क्या है, ये बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी फाइल को हमारी फाइल के अंदर लाके लाइक यहाँ पर पुश कर देता है, उसको लाके ना इस फाइल को यहाँ पर लाकर मौजूद कर देगा, ये मॉड्यूल हमको प्रोवाइड करा देगा। सो व्हाट इज दिस एचटीटीपी, दिस इज नाउ लाइक ये जो रिक्वायर करने से एचटीटीपी का ये जो पूरा कोड था, ये मॉड्यूल था, वो अब हमारे इस एचटीटीपी के अंदर स्टोर हो गया। ये क्रिएट सर्वर क्या है, ये एक फंक्शन है इस एचटीटीपी मॉड्यूल के अंदर। ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स क्या है, ये दोनों क्या है, एक आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है या पैरामीटर्स रिसीव करता है। कौन, ये फंक्शन जो कि एक कॉलबैक फंक्शन है। ये कॉलबैक फंक्शन में आपने console.log रिक्वेस्ट कराया, तो इससे क्या रिक्वेस्ट होता है, इससे पर्टिकुलर सर्वर आईपी वगैरह कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, किसने रिक्वेस्ट की है, क्या रिक्वेस्ट की है, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। ये डॉट लिसन क्या करता है, ये बताता है कि भाई ये जो लिसन मतलब पोर्ट कौन से पोर्ट पे लिसन करेगा, क्या कोई डिफॉल्ट पोर्ट होता है, क्या नहीं, कोई डिफॉल्ट पोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपके किसी भी पोर्ट के ऊपर लाइक करवा सकते हो, हाँ हम किसी भी पोर्ट पे करा सकते हैं। अब एक चीज पूछ ली जाती है, अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता है ना, ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, मैं इसको वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे किया और मैं इसको इस तरीके से चला था। तो आपसे पूछा जाता है कई बार ये कि अगर मैं 8000 की जगह सिर्फ 8 लिख दूं तो क्या ये चलेगा, और फिर मैं अगर उसको 8000 कर दूं तो क्या वो चलेगा। तो आप लोगों को उसको बताना है कि सर जो भी आपका पोर्ट नंबर है, जो भी आपका पोर्ट नंबर है वो उसी पे चलेगा, ठीक है, दैट इज इट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर बेसिकली क्या करते हैं, आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं कि आप लोगों ने एक्चुअल में चीजों को कितना डीप डिग किया है। तो आप लोगों से पूछ लिया कि भाई पोर्ट का नंबर मतलब 4 अंकों का ही होना जरूरी है क्या, 2 अंकों में हो सकता है सर, है ना, हमने तो एक भी करके देखा अभी। तो दैट इज इट, आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नाउ द थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास में क्या होता है, हम लाइक मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो यूआरएल हिट हुआ है वो कौन सा यूआरएल है। तो मैं जैसे अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ console.log, ठीक है, मैंने ये लिखा console.log request.url, ठीक है, और मैं ऐसे कर दूं, है ना, दैट इज इट। हम इससे एक चीज क्लियर करने वाले हैं जो अभी आप लोगों को समझ में आएगी। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा। मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, तो अभी मेरे पास में आप देखोगे मेरा जो यूआरएल हिट हुआ है वो क्या है, ओनली ब्लैंक स्लैश, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ABOUT अबाउट, ठीक है, दिस इज इट, तो आप देखोगे मेरा जो हिट हुआ है वो क्या है, अबाउट हिट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये favicon.ico वगैरह ये सब क्या है, ये क्या है, हमारा जो एक्चुअल में यूआरएल हिट हो रहा है ना वो है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई हम राउट के ऊपर जाके कुछ लिखते हैं, है ना, उस पेज के ऊपर, फिर हम लोग लाइक उसकी एपीआई कॉल करते हैं, ये सारा करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, देखो भाई जो भी आप वहां पे लिख रहे हो ना, उसके उस पर्टिकुलर पाथ को हैंडल करने के लिए आपको एक ना कंट्रोलर, आपको मॉड्यूल, एक फंक्शन, ये सारी चीजें क्रिएट करनी होती है। तो बाकी सारी चीजें ये काम करती है, पर यहाँ पर आप जो भी लिखोगे ना उस पर्टिकुलर को पकड़ के आप अंदर घुस जाते हो उसके अंदर, है ना। फिर अगर हमने इसके लिए कोई हैंडलिंग मेथड बना रखा है पर्टिकुलर यूआरएल के लिए, तो हम उसको आगे जाने देते हैं, और नहीं तो हम 404 दिखा देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब चलो ये तो हो गई हमारी बात। अब मान लो हम क्या चाहते हैं कि हमने लिखा जैसे इफ लाइक मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसे है ना, हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये कि इफ लाइक रिक्वेस्ट डॉट जो हमारा यूआरएल है, रिक्वेस्ट डॉट जो यूआरएल है ना, वो इक्वल टू क्या हो, लाइक ये हो। तो मैं कुछ फाइल राइट कराना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे स्विच केस का भी यूज कर सकता था, ठीक है, पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी इफ लगा देता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी लाइक बेसिक्स पे हो, तो स्विच केस वगैरह से अच्छा है कि आप इफ से ज्यादा समझी चीजें, है ना। वैसे स्विच केस के थ्रू भी हम कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट करके एफएस में कर लूंगा, क्योंकि आप स्विच केस जब समझोगे तो थोड़ा आपको टफ लगने लग जाएगा, है ना, स्विच केस। तो आप अभी आपके लिए अभी के लिए अच्छा है कि आप इसको समझो, क्योंकि बेसिकली स्विच केस हमारे कम ही काम में आते हैं, है ना। तो ठीक है, हमने ये करा एफएस, तो मैंने लिखा एफएस डॉट, अगर ये स्लैश आए तो मैं एक फाइल राइट कराना चाहता हूँ। तो हमने पहले पढ़ा था कि हम एफएस डॉट ऐसे करके क्या करा सकते हैं, राइट फाइल, ठीक है, राइट फाइल सिंग। तो अभी हम राइट फाइल कराना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं एक राइट फाइल कराना चाहता हूँ। फाइल का नाम रखूंगा मैं log.txt, ठीक है, log.txt मैं इस नाम से फाइल लिखूंगा,
और उसके अंदर मैं क्या राइट कराना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर करवाना चाहता हूँ जैसे कि ये, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो वो हमारा ये जो हमारा मेथड है वो क्या रिसीव करता है, एक स्ट्रिंग रिसीव करता है। तो मैंने लिखा डेट, है ना, डेट यहाँ पे, और इसकी लेट डेट लिख दिया, जैसे मैंने लेट डेट, और डेट इक्वल्स टू व्हाट, लाइक डेट, सॉरी, डेट डॉट नाउ। तो मैंने ऐसे करके अपनी टाइम स्टैम्प को इसके अंदर डाल लिया। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डेट वाले फंक्शन को उठाऊंगा, ठीक है, और मैंने कर दिया डेट और डॉलर डेट यहाँ पर मैंने डाल दी, ठीक है, डेट मेरा यहाँ पे आ ही जाएगा। और मैंने कह दिया अब मैं ना उस यूआरएल को डाल दूंगा, जो भी मेरा यूआरएल होगा, मतलब कितने टाइम को कौन सा वाला यूआरएल स्टार्ट हुआ था। तो दैट इज इट। तो हम यहाँ पर फिर से ये कर देंगे कि भाई हमारा ये वाला यूआरएल इस पे हिट हुआ था, ठीक है। अभी हम बेसिकली अपने फंक्शन को चला के देखेंगे कि क्या हमारी चीज़ें ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको अपने पोर्ट के ऊपर चलाऊंगा। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, एक एरर दे रहा है। व्हाट इज द एरर इज सीबी आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, हमने यहाँ पे क्या है, कॉल बैक फंक्शन तो दिया ही नहीं। सो व्हाट वी शुड हैव टू डू, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्योंकि ये हम राइट फाइल सिंक के साथ में कर सकते थे, पर हमें एसिंक कोड लिखना है ताकि हमारे थ्रेड पूल्स जो है ब्लॉक ना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं। एक कॉल बैक फंक्शन लेकर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि बेसिकली इसका कॉल बैक फंक्शन लेने का तरीका क्या है। तो देखो आप इसमें देख रहे हो कि राइट फाइल करके हम इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं ना बेसिकली। तो ठीक है, वट एवर इट इज़। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं कि ये हमने क्या करा, एक ये बना लिया और इसके आगे मैंने ये लगा अपना एरो फंक्शन लगा दिया, दिस इज इट। और मैं यहाँ पे इसको करा देता हूँ। अब मैं इसके ना वही रिजल्ट और एरर दो इसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं, पर बेसिकली अभी के लिए मैं जानता हूँ कि हमारा ये इसी तरीके से राइट होगा। तो ठीक है, मैंने ये इसको यहाँ पे ले लिया। तो बट दैट्स ऑन कि हम लोग किस तरीके से काम को करना चाहते हैं अपने, एंड वट एवर इट इज ना। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ओके, तो सॉरी, मैं इसको एक बार इसे कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। अब मैं अपनी इस फाइल को चलाता हूँ, वापस से npm स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने npm स्टार्ट किया, मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखोगे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, मेरी log.txt क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे पता चलता है कि इस टाइम स्टैम्प पे ये वाला रिक्वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इशू होगा, है ना। व्हाट वी कैन हैव टू डू, लाइक फिर हमने लिखा वापस से एल्स इफ, ठीक है। मैंने एल्स इफ लिखा और ये यहाँ पे फिर से लगा दिया। अब मैंने वापस से ना यूआरएल दे दिया कि एल्स इफ। अब हम एक चीज तो क्या कर रहे थे कि हमने है ना अपने इफ एल्स के बेस पे कंडीशंस लिखवाई कि जो भी ऊपर राउट हिट हो रहा है वो यहाँ पर आ जाए। पर ये कब था हमारा, जब कोई यूजर हमें बाउंड करने के लिए बोलता है कि भाई एक पर्टिकुलर यूआरएल अगर ऐसा आए तो 404 दिखाना। पर उसने अगर हमें सिंपली ये बोला है कि नहीं बस आप जो भी यूआरएल हिट हो रहा है ना उसका लॉग जनरेट करा दो, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट को समझो और बिना एल्स इफ के इस काम को चला दो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपको ये समझना है कि आपसे बंदा चाहता क्या है ना, आपसे बंदा चाहता क्या है। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि, है ना, और ये मैं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर इसको चाहता हूँ कि जब मेरी फाइल राइट हो जाए ना तब मैं बताऊँ सर्वर हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, अपनी नोड.जेएस को दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा, दिस इज इट, मैंने कर दी। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे हिट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको लिख के ऐसे हिट कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पे इसको लिख के लाइक ABOUT अबाउट लिख दूंगा, वट एवर इट इज। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, है ना, अपनी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी फाइल राइट्स हो रही है ना। अब लास्ट जो भी मेरा हुआ होगा वो इसके अंदर राइट हो रहा है। अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि हमारे लॉग्स जो है वो रेगुलरली राइट नहीं हो रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम इसके लिए क्या करते हैं, अपेंड फाइल सिंक। तो हम अपेंड फाइल का यूज करते हैं। अब अगर हम अपेंड फाइल का यूज करके इसको दोबारा से चलाएं, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, दोबारा से npm स्टार्ट करते हैं। नाउ हमने npm स्टार्ट किया, अब हम अबाउट वगैरह जो भी करेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे यूआरएल्स इसके अंदर राइट डाउन होते जाएंगे। दैट इज इट, कि हम ये भी कर सकते थे। अब हम यहाँ पर आते हैं, अपनी वापस से index.js को ओपन करते हैं और लाइक ये मैंने जो भी लिखा था इसके आगे मैं वापस से /n लगा देता हूँ। /n लगा के मैं इसको वापस से रीस्टार्ट मार, मैंने इसको रीस्टार्ट किया। अब मैं दोबारा से जो भी ये करता जाऊंगा तो मेरे पास जो भी अपडेट आएगा वो क्या होगा, /n लग के इसमें आता जाएगा। तो सारी चीजें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमें बस अपने लाइक इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि यार वो बंदा कहना क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है हमसे, और बाकी सारी चीजें। तो अगर आप समझ गए होंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक और बेसिक दोबारा से बता देता हूँ एग्जाम्पल में, कि अगर आपसे बोला गया कि एक HTTP मॉड्यूल बिल्ड करना है तो आपने जनरली क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करके डाल दिया और क्रिएट सर्वर करके उसको लिसन करा दिया एक पोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है कि आप बार अगर आपने ना जितने ज्यादा स्टेप्स आप लेते हो उतने ज्यादा आपकी गलती करने के चांस बढ़ते हैं, है ना।
ये बात हमेशा याद रखना कि जितने ज़्यादा स्टेप्स आपने एक्स्ट्रा किए, उतने ज़्यादा आपकी गलती करने के चांस बढ़ते हैं और जितने कम आपने रिक्वायर स्टेप्स लिए हैं, उतने ज़्यादा आपके रिजेक्ट होने के चांस बढ़ते हैं। मतलब कि अगर मान लो आपने पैकेज डॉट जेसन नहीं बनाया होता, जो कि एक रिक्वायर स्टेप है, तो आपके रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने एक वेरिएबल बना के उसके अंदर डाला होता, नीचे उसके ऊपर लिसन कराया होता, तो फिर वो आपसे और एक्स्ट्रा और डीप उन चीज़ों के बारे में पूछता। अभी यहाँ पे हमें कोई अगर कंडीशन नहीं दिए, है ना, मतलब उसने इंटरव्यूअर ने कि भाई कोई कंडीशन नहीं है, आपको बस क्या करना है, जो भी यूआरएल हिट हो रहा है उसको एक फाइल के अंदर राइट कराना है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जैसे अभी हमने राइट फाइल कराया तो क्या हुआ कि वो यूआरएल हर बार क्या होता है, नई फाइल जनरेट हो रही है। अपेंड फाइल कराया तो क्या होता है कि पुरानी फाइल के अंदर नया टेक्स्ट जुड़ जाता है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़े थोड़े बेसिक्स हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करके देते हो तो आपके इंटरव्यू को समझ में आता है कि हाँ यार, इस बंदे को सच में नॉलेज है। और ये जो कोड, ये जो मतलब बेसिक सिनेरियोज है ना, ये अच्छे अच्छे कोडर्स नहीं कर पाते। तो आज हम लोगों ने एक्चुअल में सीखा है कि नोड.जेएस के अंदर कैसे हम अपनी एक फाइल राइट करा सकते हैं, या फिर कैसे हम अपना एचटीटीपी सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपना पोर्ट स्टार्ट होता है, कैसे हम 4 पोर्ट या 2 पोर्ट, 2 डिजिट का पोर्ट या 1 डिजिट का पोर्ट चला सकते हैं, और काफी सारी चीजें हमने समझी। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।